यहां तक का प्रोसेस सभी को आ रहा है। ठीक, अब देखिए ये आ गया। जैसे ही सीरीज है, सीरीज क्या है अपना, फिर से देख लीजिए सीरीज क्या है, ए एस इक्वल टू ए प्लस, यानी ये भी जो है ए टू द पावर 1/1 है, ए टू द पावर 1/1 है। ठीक, ए इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ आ गया। तो सीरीज जब भी चल रहा है तो लूप चलेगा आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक का सीरीज है, आई प्लस प्लस। सिंगल स्टेटमेंट का ही जरूरत है, ब्रैकेट नहीं भी ले सकते हैं, ले भी सकते हैं। समझाने के लिए ब्रैकेट ले लिए, s इक्वल टू s प्लस मैथ डॉट पॉ ए टू द पावर आई डिवाइड आई, ए टू द पावर ए टू द पावर आई, पहला बार 1, 1 पे पावर, ठीक है, ए टू द पावर 1/1, नेक्स्ट टाइम ए टू द पावर 2/2। तो हमारा जो सीरीज था ए टू द पावर 1/1, ए आ गया, सेकेंड टाइम ए टू द पावर 2/2, थर्ड टाइम ए टू द पावर 3/3। तो यह सीरीज का काम हो गया। प्रिंट जब भी होगा तो बाहर होगा, प्रिंट एलन सम इक्वल टू प्लस एस। ये हो गया। इतना ही छोटा छोटा प्रोग्राम लूप का हम दे रहे हैं, और एकदम सिंपल सिंपल, ऐसा नहीं है कि बिना बताए दे रहे हैं, बताने के बाद दे रहे हैं। ये आ गया, कंपाइल देखिए, कुछ एरर है। इंपोर्ट java.util की स्पेलिंग गलत, UTIL, पहले बताने दो तब फिर हैंडरेज से पूछेंगे। इंपोर्ट java.util.star, ठीक, नो सिंटैक्स एरर। अब देखिए, पूछा इंटर वैल्यू ऑफ एन ए का वैल्यू आपको जो डालना है डालिए, 2 डाल दिए, ये कैलकुलेट कर दिया, ठीक, 2 पर पावर 10 और फिर डिवाइड 10, ठीक, पॉइंट में आते चला जाएगा, उस हिसाब से इसने कैलकुलेट कर लिया। ये सीरीज आ गया, इसमें कहीं कोई ये नहीं है प्रॉब्लम। एक का हैंड रेज था, फिर हटा लिया। बोलिए किसको पूछना है तो हैंड रेज कीजिए, पूछना है तो हैंड रेज कीजिए। जिसने भी हैंड रेज किया था हटा लिया। चलो, तो ये देखना छोटा, ये कहने से कि नहीं बना 2 दिन 3 दिन में, 2 दिन का लगभग टाइम दिए थे, और उसके बाद भी नहीं बना के सबमिट कीजिएगा तो क्यों बेकार का मेहनत करना है। तब फिर जब यहाँ आइएगा तब शुरू कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इससे भी इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इजी है। उसमें भी इनपुट है, फैक्टोरियल निकालना है, सिंपल सा फैक्टोरियल। तो इनपुट होगा ही, आई रहेगा और एक नंबर इनपुट करिए, चाहे ए रखिए या एन रखिए, ठीक, और एक फैक्टोरियल निकालने के लिए एफ रखिए। फैक्टोरियल जब भी रखिएगा तो वैल्यू 1 लीजिएगा,
ये वही रह जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर वैल्यू ऑफ ए नहीं एन दे देते हैं, नंबर है तो यहां भी करते हैं इंटर वैल्यू ऑफ, यहाँ I1 I लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या है जरा समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पर बता रहे हैं, अगर हमने 5 दिया तो 5 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी आंसर आ गया 120। ठीक है, 5 डाले अगर कि 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो ये काम हो गया। अब देखिए फैक्टोरियल निकाल रहा है तो ये सब तो है ना, एफ इक्वल टू, देखो उससे पहले जो मैथ डॉट पॉ लगाए थे फिर से थोड़ा सा बता दे रहे, मैथ डॉट पॉ अपने आप यह मैथ डॉट को यह खुद ही डबल देता है, तो इसका कास्टिंग डबल करने का जरूरत नहीं है, इसकी कास्टिंग डबल में जरूरत नहीं करेंगे, ये खुद देता है डबल। अब आ जाइए फैक्टोरियल, f इक्वल टू एफ इंटू आई, ऐसे लिखिए या लिखिए ऐसे f इंटू इक्वल टू आई, दोनों सही है। इसको बढ़ते में लिखिए या ऐसे लिखिए, ये भी सही है। फॉर i इक्वल टू n, ठीक है, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो 1 लिया हुआ ही f का, वो तो रहेगा इस सब में मल्टीप्लाई, तो 2 भी लीजिएगा तो बनेगा, तब क्या हो जाएगा i माइनस माइनस, दोनों सिचुएशन में सही है। रिवर्स भी चला सकते हैं, ये भी चला सकते हैं। अब आ गया फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मैसेज को थोड़ा ठीक कर लीजिए, फैक्टोरियल ऑफ किसका फैक्टोरियल, तो n प्लस स्पेस ले लीजिए s, ठीक, s नहीं f, फैक्टोरियल f पर लिए हैं तो f लेना, हो गया सही। देखिए फैक्टोरियल, इसको ध्यान से देखिएगा, हमने दिया 5, 120 दे दिया, सेकेंड टाइम रन कीजिए, दिया 8, तो 8 का भी दे दिया। अब जरा सा देखिएगा इसके बाद हम जो डाल रहे हैं क्या प्रॉब्लम आएगा, 20 डाल दिया, माइनस में आ गया, सही नहीं है, किसी ने इस पे ब्रेन नहीं अप्लाई किया कि बड़ा नंबर अगर डाल देंगे तो फैक्टोरियल कैसे आएगा। प्रोसेस वही है लेकिन थोड़ा सा डाटा टाइप चेंज करना। क्या डाटा टाइप चेंज करना है, जो फैक्टोरियल निकाल रहे हैं वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा लॉन्ग। अब समझ में आ गया होगा कि क्यों थोड़ा बहुत मार्क्स को पता है कि थोड़ा बहुत जो है कुछ न कुछ लोग मिस्टेक कर ही देते हैं। अहन कश्यप, सेमी कॉलन तो तुम्हारा गायब ही था। लॉन्ग f इक्वल टू 1 चलेगा, लेकिन l लगा दीजिएगा कैपिटल या स्मॉल, ठीक है। लॉन्ग और फ्लोट जब डिक्लेयर करिएगा, ठीक है, तो उसके इनिशियलाइजेशन में जो वैल्यू होगा उसके बगल में लॉन्ग वाले में l, फ्लोट वाले में f लगा देना चाहिए। अब ये आ गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को फिर से हम कर रहे हैं, बस ये चेंज हुआ, f हो गया लॉन्ग, जब भी स्टोर होगा वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए हमने दिया 20, देखिए अब एकदम 20 का फैक्टोरियल,
बैठ के कर सकते हैं घर में, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 जाते जाते into 19 into 20, यही वैल्यू आएगा। ये अब सही है। तो फैक्टोरियल के प्रोग्राम में एफ को क्या करना चाहिए था, लॉन्ग लेना चाहिए था। अब बोलिए फैक्टोरियल में किसको दिक्कत हुआ? हैंड रेज करना है, जिसको प्रॉब्लम होगा उसको हैंड रेज करना है। लिस्ट में उतना नाम है और देखो कितने लोग प्रेजेंट हैं। लिस्ट में उतना नाम है और प्रेजेंट कितने लोग हैं, देख लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रहा है समझ में। आज बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ किए हुए हैं, ठीक है, हम भी अथी पे पढ़ा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया। अब हम फैक्टर्स की बात आज कर रहे हैं। आज जो बात कर रहे हैं फैक्टोरियल का कर लिया, अब इसके बाद फैक्टर्स, किसी नंबर का फैक्टर्स निकालना है। किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकालना है तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? फैक्टर्स का क्या मतलब हुआ, मान लो हमने लिया 12, तो 12 का फैक्टर्स क्या हुआ, 1 हुआ, 2 3 4 6 12, ये 12 के फैक्टर्स हुए। फैक्टर सीखेंगे तब एचसीएफ एलसीएम सीखेंगे और प्राइम नंबर भी सीखेंगे। अब उसी पर फैक्टर निकालना, फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल और फैक्टर दोनों डिफरेंट है, फैक्टोरियल और फैक्टर दोनों डिफरेंट है। हमको निकालना है एन का फैक्टर निकालना है, सीधे प्रिंट करना है, तो और एक्स्ट्रा वेरिएबल का जरूरत नहीं। इंटर वैल्यू ऑफ एन, किसी नंबर को इनपुट कीजिए, इनपुट हो गया, क्या निकालना है, फैक्टर। तो अब इसमें जो लिखाएगा वो इफ भी यूज होगा। इफ एन मॉडुलस आई इक्वल टू 0, एन मॉडुलस आई इक्वल टू 0, ठीक। एन मॉडुलस आई इक्वल टू 0 हो गया और मतलब डिविजिबल है। ध्यान दीजिएगा, प्रिंट यहीं करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एलएन नहीं लगाना, यहीं कर दिए, आई प्लस कॉमा एक स्पेस दे दिए, हो गया, ये काम हो गया। अगर डिविजिबल है, एन की वैल्यू अगर आपने यहाँ एन का इनपुट किया 6, यहाँ इनपुट करना नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं। आपने इनपुट किया 6, तो क्या होगा, 6 किससे किससे डिवाइड है, तो 6 जो है वो डिवाइड है, मतलब चेक कर रहा, मॉडुलस यहाँ पर है 1 है तो 1 को प्रिंट करेगा, फिर 2 है तो 2 प्रिंट करेगा, 3 है प्रिंट करेगा, 4 नहीं है, 6 मॉडुलस 4 0 नहीं है, नहीं प्रिंट करेगा, ठीक। 5 नहीं प्रिंट करेगा, 6 करेंगे तो 6 प्रिंट करेगा। तो किसी भी नंबर का फैक्टर्स आपको निकाल देगा। रन देखिए, डाले 6 ही डाले, 1 2 3 6 दे दिया, जो 6 का फैक्टर्स है। अब इसमें छोटा छोटा मॉडिफिकेशन देखिए, अब देना है कि किसका फैक्टर्स, तो मैसेज ऊपर ही दीजिएगा, डॉट प्रिंटलन
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्लस एन, ठीक है, एल एन को हटा दीजिएगा, फैक्टर्स ऑफ एन, ठीक, इक्वल टू पूछा 6 दिए तो अब आ गया फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू, ठीक, 6 के फैक्टर्स निकाल दिए। दूसरा चलिए आप निकालिए, जिसका निकालिए 24 के फैक्टर्स या 20 का फैक्टर्स। तो बता दिया 20 का फैक्टर, देख लो 20 इज डिविजिबल बाय 1 2 है ना, 4 5 10 20, जिस जिस नंबर से 20 डिविजिबल है उसका उसका फैक्टर मतलब वो नंबर को प्रिंट कर दिया। इसी में एक चीज और है थोड़ा सा इसी में कि कितने फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो काउंट करने के लिए एक सी ले लिए, सी स्टार्टिंग 0। अब इफ में कोट लगाएंगे, ठीक है, इफ में कोट लगाएंगे मतलब बड़े ब्रैकेट ब्रेसेस लगाएंगे, क्या हो जाएगा, सी प्लस प्लस, अगर फैक्टर है तो सी बढ़ जाएगा और इसको नीचे प्रिंट करेंगे फॉर के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहां ध्यान दीजिएगा पहले तो हम लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स सी। कोई एरर नहीं। अब देखिए थोड़ा सा डिस्प्ले खराब आएगा, देखिएगा 20 ही डाले, ठीक, उसी लाइन में लिख दिया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसको कैसे सुधारेंगे जबकि मैंने एलएन लगाया हुआ था, यहाँ पे प्रिंट था तो प्रिंट के बाद लाइन चेंज नहीं हुआ इसलिए ऐसा हुआ। तो आप इसको सुधारने के लिए \n स्टार्ट में कीजिएगा, \n। अब देखिए अब सही दे दिया 24 फैक्टर्स 8, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 8। फैक्टर्स निकालने में किसी को क्वेश्चन राइज करना है तो हैंड रेज कीजिएगा। अभी जो बनाए इसमें किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कीजिएगा। मतलब ये आ गया समझ में। तो इसी पर से अब है प्राइम नंबर, इसी में है प्राइम नंबर, ये हटा दीजिए, प्राइम नंबर करना है ये हटा दीजिए, सी ले लीजिए और नीचे फिर से इफ कर लीजिए, इफ सी इक्वल टू 2, अगर 2 ही फैक्टर्स हो, नंबर जिसका फैक्टर्स 2 ही हो तो क्या प्रिंट करे, प्राइम नंबर, प्राइम डायरेक्ट प्रिंट करवा दिए, प्राइम नंबर नहीं करवा रहे अभी, आपको करवाना होगा करवाइएगा। प्रिंट प्रिंट एलन, देखो यहां भी प्रिंट लगाए हुए हैं, अगर यहाँ एलन लगा देंगे तो यहाँ पर \n की जरूरत नहीं पड़ेगा, नॉट प्राइम। यहाँ पर ये सेमी इसका कॉलन का कोई जरूरत नहीं है। ठीक, कंपाइल, नो एरर। अब देखिए प्राइम नंबर डालिए, डालते हैं 5,
लिख दिया प्राइम, फैक्टर्स ऑफ प्रिंट रहिए गया, अब नहीं हटाए, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रिंट रह गया था, उसको हटाना चाहिए था, नहीं हटाए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, ये हटाना था, ठीक है। तो यहाँ इनपुट देंगे, ठीक है। बैकस्लैश n की कोई जरूरत नहीं, दिए इसे 7, 7 में भी दे दिया प्राइम, 7 प्राइम है। और एक चेक करो 8 दो, ये 24 ही दे दिए, 24 दे दिया नॉट प्राइम। तो ये प्राइम का बता दिए आज। और इसके बाद एलसीएम एचसीएफ होगा, आज की कहानी खत्म। किसी को कुछ दिक्कत है तो बोलिए, मतलब हैंड रेज कीजिए, बोलिए नहीं हैंड रेज कीजिए।